स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। आज ही भक्ति फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज भगवत गीता 365 डेज चैलेंज का डे 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का श्लोक 13 कुछ इस प्रकार है। तथ संकश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। हिंदी अर्थ। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और गोमुख जैसे वाद्य यंत्र अचानक ही एक साथ बज उठते हैं और वह ध्वनि अत्यंत भयानक होती है। जब दुर्योधन ने अपनी सेना की व्यवस्था को देखकर आत्मविश्वास प्राप्त किया और भीष्म पितामह ने शंखनाद कर युद्ध का संकेत दिया तो कौरव पक्ष की पूरी सेना में जोश भर गया। इसके बाद शंख, भेरी, मृदंग, गोमुख आदि पारंपरिक युद्ध वाद्य यंत्र को एक साथ जोर से बजाया गया। यह ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, यह युद्ध की घोषणा थी, एक ऐसी चेतावनी जो पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। यह ध्वनि अत्यंत जोरदार, उत्साहवर्धक और भय जगाने वाली थी। यह श्लोक बताता है कि कौरव सेना पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार थी और अब युद्ध आरंभ होने ही वाला था। श्लोक 14। तथैश्वेते हरयुक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। हिंदी अर्थ। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए भव्य रथ में स्थित माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में अब पांडव पक्ष की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपनी उपस्थिति और युद्ध की तत्परता का संकेत दिया। वे दोनों एक भव्य रथ में स्थित हैं जो श्वेत अश्व यानी कि सफ़ेद घोड़ों से जुड़ा है। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक है बल्कि शुद्धता, नियंत्रण और दिव्यता का संकेत भी है। यहाँ माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए और पांडव अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह शंखनाद केवल जवाबी घोषणा थी बल्कि पांडव पक्ष की ओर से धर्म, नीति और सत्य की शक्ति का उद्घोष था। इस श्लोक में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन की दिव्यता, उनकी स्थिरता और आत्मबल की प्रतीकात्मक झलक मिलती है।